स्वरूपा सा सदा शत्रुं श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्ध विमोचनी ॐ रूपिणी महाकाली रक्षास्मां देवी सर्वदा ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमारी मृतचामुण्डा खादन्तु मम विद्विष सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गी च सर्वतः पातु मां सदा ह्रीं 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 कालिके घोरे घोरे दंस्ने रुधिरं प्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृ गायत्री के खूनी को ढूंढकर उसे सजा दिलवा दो। इसी से हमारी बहू की आत्मा को शांति मिलेगी। अच्छा, रखता हूं। स्थापना करनी होगी, स्थापना करनी होगी। मूर्ति की स्थापना करनी होगी बाबूजी। ये तो क्या कह रहा है विक्रम? किस मूर्ति की स्थापना? हाँ, मुझे देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करनी होगी। देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करने से मैं नर्क में नहीं जाऊंगा। नर्क में बहुत दर्द होता है ना। ये तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? नहीं माँ। अब ये नया नाटक कौन सा है तुम्हारा? नहीं बाबूजी, ये नाटक नहीं है। मुझे देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करनी होगी क्योंकि मैंने देवी माँ की मूर्ति को बेवकूफ, क्या कह रहा है तू विक्रम? ये सब कैसे जान सकते हैं कि मूर्ति तूने तोड़ी थी? देवी माँ की मूर्ति को तुमने क्या? बाबूजी, मैं कह रहा था कि क्योंकि मैंने देवी माँ की मूर्ति को सपने में देखा था और देवी माँ ने कहा था कि मुझे उनकी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सच? हाँ। इसकी बातों में मत और ये इसकी कोई नई चाल लगती है। इससे पहले भी ये कई चालें चल चुका है। दरअसल ये तहकीकात को रोकना चाहता है। पाखंडी और खूनी की बात पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं माँ, मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूँ माँ। मैं सिर्फ देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। ये नेक काम है ना माँ। विक्रम सही कह रहा है। मेरा बेटा एक नेक काम कर रहा है और आप इसकी नियत पर शक कर रहे हैं। ये मेरा बेटा नहीं है, ये खूनी है। इसने हमारी बहू का खून किया। मैं इसे स्थापना की इजाजत नहीं दूंगा। माँ, आप समझाओ ना बाबूजी। माँ, इसमें मेरी क्या चाल हो सकती है माँ? बाबूजी माने या ना माने, मैं तो मूर्ति की स्थापना करूंगा। देवी माँ, आपके आशीर्वाद से मैंने जैसा सपना देखा था वैसा घर बनाया। आज वो सपना टूटकर बिखर गया है और आप खामोश हैं। कुछ तो बोलिए देवी माँ, कुछ तो बोलिए देवी माँ, कुछ तो बोलिए, कुछ तो। वासु, यही मौका है कि तू एक माँ के आंसुओं के साथ अपने आंसू मिलाकर इस घर में नफरत का बीज बो सकता है। मूर्तियां कहाँ बोलती हैं माँ? कैसे बोलेंगी? गूंगी जो ठहरी। ये तो क्या कह रहा है वासु? ये देवी माँ का अपमान है। तू तो देवी माँ का भक्त है, रोज पूजा करता है। हाँ, मैं इनका भक्त हूँ माँ जी, रोज पूजा करता हूँ। इसलिए मुझे चोट पहुंचती है जब बाबूजी कहते हैं कि विक्रम की पूजा एक नाटक है। क्या ये देवी माँ का अपमान नहीं माँ जी? बोलिए, बताइए मुझे। वो ऐसा नहीं समझते वासु। उन्हें शक है कि ये विक्रम की कोई चाल है। क्या बातें कर रही हैं माँ जी? अरे विक्रम देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करना चाहता है और उसे ढोंगी, उसे पाखंडी, उसे खूनी कहा जाए। ये कहाँ का न्याय है माँ जी? बताइए मुझे। क्या ये देवी माँ का अपमान नहीं? बोलिए माँ जी, बताइए। मैं क्या कहूँ वासु, मैं तो बस बाप बेटे के बीच में पीस रही हूँ।
हाँ माँ जी, मैं समझ सकता हूँ ये आपकी मजबूरी क्या है। हे देवी माँ, मेरे बाबूजी को माफ कर दे देवी माँ। अरे उन पर गायत्री के प्यार का भूत सवार हो गया। देवी माँ की मूर्ति की स्थापना नहीं करवाना चाहते। लगता है कि देवी माँ पर से उनका विश्वास उठ गया। नहीं, मुझे ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए मुझे कोई ऐसी बात। लेकिन माँ जी, जिस घर में देवी माँ की मूर्ति की स्थापना को नाटक कहा जाए, उसका अपमान किया जाए, क्या देवी माँ वहां पर वास करेंगी? नहीं माँ जी, वहां पर तो सिर्फ देवी माँ की मूर्ति ही आएगी और कुछ नहीं। नहीं, चुप हो जा वासु। इस घर में देवी माँ हमेशा रहेगी, मूर्ति की स्थापना होकर रहेगी, होकर रहेगी। अब होगा महाभारत, घर बनेगा कुरुक्षेत्र। मैंने फैसला कर लिया है, देवी माँ की मूर्ति की स्थापना होकर रहेगी। होश की बात करो रेवती। मैं होश में हूँ, स्थापना होगी और वो भी विक्रम के हाथों। मैं इसकी इजाजत नहीं देता। मैं आपसे इजाजत मांगने नहीं, अपना फैसला सुनाने आई हूँ। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है रेवती? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये विक्रम की कोई नई चाल है। उसने बहू का खून किया है और इस किस्म के हथकंडे अपनाकर वो बचना चाहता है। आप अंधे हो गए बहू के प्यार में। मेरा बेटा निर्दोष है। अगर वो एक नेक काम करना चाहता है तो आपको उसे रोकने का कोई हक नहीं है। रेवती, रेवती, क्या हो गया है रेवती को? आज से पहले इसने कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। इस घर के कोने कोने में अंधकार होगा, पाप का अंधकार। और देवी, देवी फिर इस घर में कैसे रहेगी? अब तेरा क्या होगा देवी? वासु नफरत का जहर घोल रहा है, रिश्तों की मर्यादा भंग हो रही है। अगर इसी तरह नफरत फैलाता रहा तो गायत्री का घर बर्बाद कर देगा। भोला, वासु ने अनजाने में हमारा काम आसान कर दिया है। उसने विक्रम में अपनी जान तो डाल दी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अब जो मैं विक्रम से करवाऊंगी उसका उस पर क्या असर होगा। वो कैसे माँ? कुछ ही समय में वासु का शरीर सड़ने लगेगा। देवी की स्थापना के इस शुभ कार्य को वासु के प्राण सहन नहीं कर पाएंगे और अब वासु अपनी ही मौत मरेगा। उसके पास समय बहुत कम है। वासु, ये क्या हो रहा है तुझे? हाँ? अरे मैं तो भूल रहा हूं कि 24 घंटे में एक बार मुझे अपनी जान विक्रम के शरीर से निकालकर अपने शरीर में वापस डालनी होगी, वरना मेरा शरीर वो गलने लगेगा।
लगता है कि मेरा शरीर और भी कमजोर होता जा रहा है। मुझे किसी भी तरह से अपनी जान विक्रम में से निकालकर वापस अपने अंदर डालनी होगी। और ये शाम के वक्त ही हो सकता है। मुझे सामना करनी होगी। विक्रम, क्या हो गया तुझे वासु? विक्रम, मेरे साथ चल। नहीं वासु, यू नो मेरे साथ क्या हुआ था पता है? अच्छा छोड़, मुझे मूर्ति खरीदनी होगी। मुझे विक्रम, मेरे साथ चल। किधर, कहाँ? वासु, वासु ये जगह क्या है? नहीं, तूने मुझसे कहा था ना, तू वासु तो एक दिन मेरे लिए सब कुछ करेगा। हाँ तो करूंगा ना, लेकिन इस वक्त वासु मुझे बहुत जरूरी काम है। मुझे वो मूर्ति ले। नहीं विक्रम, मूर्तियां अनेक हैं, लेकिन वासु एक है। इसलिए सबसे पहले वासु, उसके बाद देवी, उसके बाद मूर्ति। हाँ ठीक है वासु, क्या हो रहा है? क्या हो गया? वासु 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 धरती, अग्नि, जल, आकाश, चारों तरफ फैला तेरा प्रकाश। महाशक्तिशाली, दे दे ज्ञान, निकाल सकूं मैं अपने प्राण, बचा सकूं अपने शरीर को, दे दे मुझे ऐसा वरदान। अब दोबारा से मैं अपनी जान विक्रम में डालकर इसे फिर से मैं अपना कवच बना सकूं। माँ, आपके पास मौका था, आपने वासु का वध क्यों नहीं किया? ऐसी स्थिति में वासु का वध करने से विक्रम की जान को भी खतरा है भोला। वासु का वध करने के तो अभी कई और भी अवसर मिलेंगे। वासु ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, अब उसे वही मौत मिलेगी जो उसने खुद चुनी है। रेवती, बच्चों, तुमने कहीं रेवती को देखा? नहीं पापा, नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चली गई। रिलैक्स पापा। लगता है जीजा जी बहुत परेशान हैं। इन्हें हमारी सहानुभूति की आवश्यकता है। इसका मतलब है लल्लन, मौका है इनके दिल और तिजोरी में अपने लिए जगह बनाने का। रेवती, रेवती, तो आप यहाँ हैं? भैया मान भी जाओ। बहू, कह दे इनसे, मुझे इनसे बात नहीं करनी। कमाल है, खुद ही झगड़ा करके यहाँ आई, अब कह रही है मुझसे बात नहीं करनी। ठीक है, मैं भी तुमसे बात नहीं करता, कह दो इनसे बहू। ओफो, आप दोनों हमेशा आपस में झगड़ते क्यों रहते हो? भला ये भी कोई बात हुई? नई नई शादी हुई है और मैके नहीं जाने देती। पूछ इनसे, क्यों मना किया? बाबूजी, क्यों मना किया आपने? भाई इतने दिन मायके में रही, अब ससुराल में भी रहना चाहिए। वो ससुराल में आई नहीं कि मायके जाने की बात कर दी शुरू। कह दो इनसे। ये आप दोनों किस बहू के मैके जाने की बात कर रहे हैं? तुम्हारी और किसकी? मेरी?
लेकिन मैंने कब कहा कि मुझे मैके जाना है? तुमने ऐसा नहीं कहा था। बिल्कुल नहीं बाबूजी। क्या मतलब? मैके नहीं जाना? हर बहू जाती है। जाती है माँ जी, लेकिन वो बहू नहीं जाती जिसे ससुराल में ही माता पिता का प्यार मिल जाता है। रेवती, ये तो हम बूढ़ों के साथ जाती हो गई। क्या मतलब? अब इस उम्र में हम लोग किस बात को लेकर झगड़ेंगे? रेवती, लल्लन तुम? असंभव जीजाजी, असंभव। इस युग में पति पत्नी के बीच इतना प्रेम। सच बताऊं जीजाजी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। क्या बताऊं लल्लन, अगर गायत्री होती तो ऐसा कभी नहीं होता। वो मेरी और रेवती की सुलह करवा देती। विक्रम के दुख तब भी थे, लेकिन गायत्री के रहते उन दुखों का दर्द कभी महसूस नहीं हुआ। गायत्री अपनी मुस्कान से सारे घर में खुशियां बिखेर देती थी। चली गई हमें छोड़कर, चली गई। क्या जगह है? मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? मैं तो घर से निकला था। मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? मुझे देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करनी होगी। देवी माँ की मूर्ति की स्थापना। नाराज हो फिर भी आहट पहचानती हो। रेवती, शादी के बाद तुम मुझसे कई बार नाराज हुई, लेकिन पहली बार घर छोड़कर चली गई। ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तुमने तो 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था रेवती। रेवती, अब केवल हम दोनों ही हैं जो एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं। अब तो गायत्री भी नहीं है जो हम दोनों के बीच में सुलह करवा दे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं रेवती,
माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। देवी मां की मूर्ति की स्थापना को लेकर मैंने इतना शोर मचा दिया। मैंने तो सिर्फ इसलिए जिद की थी कि जीवन में पहली बार विक्रम ने पूजा करने की बात की, वरना आप तो जानते हैं उसकी आदत। मैंने सोचा शायद इसी से उसमें सुधार आ जाए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो देवी मां की स्थापना विक्रम के हाथों ही होगी। सच? दिल से कह रहे हैं आप? हाँ रिद्धि, हमारे घर में देवी मां की स्थापना विक्रम के हाथों ही होगी। इसमें लिखा है एक राक्षस राजकुमार से बचने के लिए अपनी जान तोते में डाल देता है। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। कौन सी वाली बात मामा जी? अरे आइए आइए जमाई बाबू आइए। क्या था कि हमारे गांव में एक तोता था जो बहुत बातें करता था। तो गांव वाले समझते थे कि भाई ये चमत्कारी तोता है। और एक दिन एक बिल्ली ने तोते को मार डाला। तो बगल में रहने वाला सूखा पहलवान मर गया। तब लोगों को पता चला कि वो सूखा पहलवान दरअसल में राक्षस था और उसने अपनी जान तोते में छिपा कर रखी थी। पापा, कभी ऐसा हो सकता है? बेटे उनको क्यों पूछ रहा है, हमसे पूछ। अरे क्योंकि उस तोते से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, तो ये बताइए, जब उस पहलवान को कोई मारता था तो चोट किसको लगती थी? तोते को। वो बेचारा डर से कह रहा था। अगर तोता कोई काम करता तो उसका असर राक्षस पे पड़ता था। मामा जी अब फिर से फंस गए। तोता कभी कोई काम कर सकता है क्या? क्यों? अरे भाई जब तोता राम का नाम लेता था तब राक्षस की जान ऊपर नीचे होती थी। वो क्यों? कविता बेटा, तोते में राक्षस की जान है। अब राक्षस बोला राम के पवित्र नाम का जाप कैसे कर सकता है? जब भी तोता राम राम बोलता था राक्षस चिल्लाता था मरा मरा। क्या बकवास! कमाल है, जवाई बाबू को क्या हो गया? विक्रम के शरीर में अपनी जान डालकर तुमने मेरा काम आसान कर दिया वासु। तोते में राक्षस की जान। अब राक्षस बोला राम के पवित्र नाम का जाप कैसे कर सकता है? जब भी तोता राम राम बोलता था राक्षस चिल्लाता था मरा मरा। अब समझ में आया कि देवी मुझे क्यों मार रही थी। क्योंकि मेरे जरिए वो विक्रम को चोट पहुंचाना चाहती थी कि विक्रम मूर्ति की स्थापना करे। उसे मजबूर कर रही थी और इस मूर्ति की स्थापना का असर मुझ पर होगा। लेकिन क्या एक देवी की मूर्ति की स्थापना का असर मुझ पर होगा? मुझ पर, वासु पर? क्यों नहीं वासु? जिस तरह तुम्हें मारने से दर्द विक्रम को होता था, उसी तरह अब जब विक्रम स्थापना की पवित्र विधि करेगा तो उसका असर तुम पर होगा वासु। मंत्रों की ध्वनि तुम्हारे कानों में सुई की तरह चुभेगी वासु। पवित्र मंत्रों का एक एक शब्द तुम्हारी पापी आत्मा को तड़पाएगा। तुम पूजा से भागना तो चाहोगे, लेकिन भाग नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जान विक्रम के शरीर में है वासु। तुम चाहे जहां भी चले जाओ, ये मंत्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे वासु। ये मंत्र तुम्हें अब हर जगह सुनाई देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। याद है वासु, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मूर्खों को डराया नहीं जाता, सबक सिखाया जाता है।
आज तुमने मेरा सबक सीख लिया वासु। अब कल से तुम्हारे अंत की शुरुआत है। मैं मूर्ति की स्थापना नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तुम जियोगे तो धरती पर, लेकिन जिंदगी तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगी विक्रम। मूर्ति की स्थापना विक्रम, विक्रम, करूंगा करूंगा विक्रम, मैं मूर्ति की स्थापना विक्रम, करूंगा करूंगा। ए विक्रम! वासु, क्या तू मेरे कमरे में क्यों? क्या हुआ? विक्रम, मेरी बात सुन। देख, तू कल देवी की स्थापना नहीं करेगा। क्यों 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 नहीं करूंगा? मैं मूर्ति की स्थापना करूंगा, मुझे करना पड़ेगा मूर्ति की स्थापना। विक्रम, तू कल देवी की स्थापना नहीं करेगा। विक्रम, मेरी बात सुन, मेरी आंख में आंख डालकर देख। क्या होगा? आंखों में देख के कुछ नहीं होगा, मुझे मूर्ति की स्थापना करनी पड़ेगी। मुझे बहुत बहुत दर्द लगता है, मुझे चोट लगती है, पता है? मुझे मूर्ति की स्थापना करनी होगी बस। विक्रम, जब तक मैं तेरे साथ हूं, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकता वासु? क्या झूठ बोलते रहता है तू मुझसे? विक्रम, नहीं 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 नहीं, पता है मुझे तकलीफ होती है, मेरे शरीर में ऐसे निशान आते रहते हैं। मेरी बात सुन। विक्रम, विक्रम, मेरी बात सुन। देख विक्रम, विक्रम, सुन सुन। विक्रम, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। विक्रम, मेरी बात सुन। अभी नहीं सुन रहा मैं। विक्रम, मुझे नींद आ रही है। विक्रम, 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 विक्रम। अब मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? पाप ही पाप भरे तेरे कर्मों की गठड़ी में, तुझे भी तो लेगी देवी इंसाफ की तकड़ी में। जा उस माँ की मूरत ले आ, घर में उसे बिठा ले, छोड़ के सारे काम बुरे, अब उसके गुण गाले, अब उसके गुण गाले। उस देवी का नाम तो सारा जग गाता है, उस देवी का नाम तो सारा जग गाता है। विक्रम आ गया। अरे वासु बेटा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? विक्रम आ गया है। तुम तो देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हो ना, जाओ जाकर विक्रम के साथ मूर्ति का गृह प्रवेश करो। आइए सुनिए, विक्रम आ गया है। क्योंकि अब तक जो मैं अपने वचन के कारण नहीं कर सकी वासु, अब वो मैं तुम्हारी वजह से कर सकूंगी। तुमने अपनी जान विक्रम में डालकर मेरा काम आसान कर दिया। अब भी सबक समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं वासु, इंतजार करो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिका यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलयो हन्तुं मधुकैटभम् ध्यायेत्कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लल्लजिह्वां पूर्णचन्द्र दिवाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्घविदारणीं नरमुण्डं तथा खङ्गं कमलं च वरं तथा
स्वरूपा सा सदा शत्रुन् श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्ध विमोचनी ॐ रूपिणी महाकाली रक्षास्मां देवी सर्वदा ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्यै मृतचामुण्डा खादन्तु मम विद्विष सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गी च सर्वतः पातु मां सदा ह्रीं 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 कालिके घोरे घोरे दंस्ते रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमत्विजं होतारं रत्नधातमम् ॐ सेन पितेव सूनवे ते सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये ॐ स्वस्ति नो अश्विना भगः स्वस्ति देववीरनर्मणा स्वस्ति पुरुषा असुरो दधातु नः स्वस्ति रामावृतये सुचेतुना ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः